हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसप्लांट की, यानी कि एक छोटा पौधा जब हमारे पास नर्सरी से आता है, बेयर रूट होकर आता है या मिट्टी के एक छोटे से गोले के साथ हमारे पास आता है, उसको हम 5 या 6 इंच के पॉट में लगाते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 6 महीना या 8 महीने का जब वो प्लांट हो जाता है, तो उसको हम बड़े पॉट में कैसे शिफ्ट करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट बड़े हैं हमारे, जिनका रूट कॉइल हो चुका है या जिनके रूट पॉट से बाहर निकल रहे हैं, उनका रूट प्रूनिंग कैसे किया जाता है और कब करना चाहिए और किस तरह से उसको हमें रीपॉटिंग करनी चाहिए, इस पे हमने डिस्कस किया था। आज हम आइए देखते हैं कि ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, छोटे पॉट को हम बड़े पॉट में कैसे शिफ्ट करते हैं। ट्रांसप्लांट जो है वो हम पूरे साल कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रूट हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और ख़ास करके हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो हमारा अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय या तो गर्मी स्टार्ट हो चुका होता है या गर्मी बहुत पीक पे होता है मई जून के टाइम में, और जो टेम्परेचर होता है 42 प्लस होता है। तो उस वक्त प्लांट हमारे पार्शियल डोरमेंसी में चले जाते हैं। या फिर जो विंटर का महीना है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है, उस वक्त भी हमारे प्लांट जो हैं वो पार्शियल डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसमें हमें या तो रूट प्रूनिंग भी अवॉइड करनी चाहिए और ट्रांसप्लांट भी हमें अवॉइड करना चाहिए, या रीपॉटिंग भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट हमारे पार्शियल डोरमेंसी में होते हैं तो रूट इनके डेवलप नहीं होते हैं। बाकी कभी भी आप कर सकते हैं इसको। और जो प्लांट ट्रांसप्लांट की बात करें तो इसमें रूट हिलता नहीं है, इसलिए प्लांट मरने का चांस बहुत ही कम रहता है, बिल्कुल ही नहीं रहता है। अब मैं बात करूंगा कि किस तरह से इसको करना चाहिए। मैं ये प्लास्टिक का पॉट जो हमारे गार्डन में आप जितने भी देख रहे हैं वो सारे प्लास्टिक के पॉट हैं। प्लास्टिक के पॉट में बेनिफिट ये है, खास करके प्लास्टिक के सारे पॉट नहीं, जो नर्सरी पॉट होते हैं, वो पीछे भी मैं इसका बेनिफिट बताया था। इसमें बेनिफिट ये है कि इसके अंदर होल्स बहुत होते हैं, तो जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो रूट के अंदर एयर प्रॉपर आता जाता है, तो रूट में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भरपूर मिलती है इसके थ्रू। हालांकि पहले जो हम गुलाब जो हमारा लगाने का जो ट्रेडिशनल पॉट था वो मिट्टी के पॉट में लगाते थे, और वो मिट्टी के पॉट जब आंधी तूफान आते हैं और गिर जाते हैं तो मिट्टी का पॉट टूट जाता है, फिर पूरे प्लांट को हमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो प्लास्टिक के पॉट में हमारा बेनिफिट ये है कि ये टूटने का चांस खत्म हो जाता है। और ये जो नर्सरी पॉट है, खास करके इसकी जो लाइफ होती है वो 10 साल की होती है, तो टूटने का चांस भी नहीं है, कोई इसके साथ प्रॉब्लम नहीं आती है। ईजी टू हैंडल है, बहुत लाइट वेट होता है, तो आपके रूफ में भी इसका वजन नहीं पड़ता है। आपको इसको हैंडल करने में, रिपोर्टिंग करते हैं या इधर से उधर करते हैं, सफाई करते हैं, किसी भी तरीके से इसको अगर आप हटाते हैं किसी कारण से, तो बहुत इजीली ये एक जगह से दूसरे जगह मूव हो सकता है। हमें बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्लास्टिक का पॉट मैं प्रेफर करूँगा। और मेरे वीडियोस देखने के बाद या मेरे कहने के बाद कई लोग प्लास्टिक के पॉट यूज़ कर रहे हैं और दे आर सो हैप्पी, बहुत खुश हैं वो प्लास्टिक के पॉट को यूज़ करके। उनके गुलाब में कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ख़ास करके मेरे यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो 47-48 डिग्री तक चला जाता है, तो इतनी गर्मी में भी कभी प्लास्टिक के पॉट में मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो प्लास्टिक का पॉट आप प्रेफर करें अपने छत के ऊपर। लाइट वेटेड है, ईजी टू हैंडल है, एयरी है, प्लस टूटने का कोई खतरा हमारे पॉट में नहीं रहता है आंधी तूफान में। तो ये जो प्लास्टिक के पॉट के अंदर जो होल्स होते हैं, उसके अंदर आप जो गमले के टुकड़े होते हैं, मिट्टी के गमले के टुकड़े, वो आप रख सकते हैं। इसको रख सकते हैं नहीं, रखना ही पड़ेगा आपको, इसको रखना पड़ेगा। और पूरे जितने भी होल्स हैं उसको हम कवर कर देते हैं, और उसके बाद हाफ हम सिंडर इसमें डाल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने सिंडर पहले से डाल रखा है। इस सिंडर के अंदर मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, कोई काउडंग नहीं है, कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं है, कोई बोन मिल नहीं है, कोई नीम खली नहीं है, अनवाश्ड सिंडर है। और इसकी जो साइज है वो 2 से 8 mm है। तो आप कभी भी सिंडर आप यूज़ करें गुलाब के लिए तो 2 से 8 mm का सिंडर यूज़ करें। ये हाफ फिलअप हमने कर लिया। ये जो पॉट है, जो 6 इंच के ये प्लांट है जो 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, इसको मैं शिफ्ट करूंगा। और कैसे शिफ्ट करना ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं।
ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो चुका है और ये पिछले साल का प्लांट है और इसको जब हम निकालेंगे तो बहुत आसानी से इजी वे में इसको हम थोड़ा टिल्ट करके निकाल सकते हैं। आप इसको देखिए बड़े आसानी से आ जाता है। आप देखिए इसका रूट कॉइल हो चुका है, यानी कि प्रॉपर टाइम है इसको शिफ्ट करने का। इसके नीचे भी जो मैं अभी दिखा रहा था गमले के टुकड़े जो रखे होते हैं वो पड़ा हुआ होगा, ये इस तरह से पड़े हुए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं, सारा हटा देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि बाकी रूट बॉल ना हिले। और इस तरह से हटाने के बाद जो ये जाला है इसको आप काट करके इसको हटा सकते हैं। आप कैंची ले, अभी हाथ से ये हट जा रहा है तो ये जाला आप हटा सकते हैं इस तरीके से। इससे प्लांट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर जाला बन गया तो इस तरीके से हटा सकते हैं। ये हमारा पॉट हमारा ये निकल गया और रूट इसका मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और इसको एज इट इज़ मैं लगा दूंगा। अब इसको निकालने के बाद हम इसको, जो हमारा पॉट पहले से तैयार है जिसमें हमने कुछ भी मिलाया नहीं है, सिर्फ प्योर सिंडर है, अनवाश्ड सिंडर है, इसमें एज इट इज़ रख देते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ग्राफ्टिंग पार्ट है, जहाँ तक हम ये हमारा एज है, इससे 1 इंच हम नीचे तक सिंडर हमें रखना है। तो वो हम देखते हैं कि उस 1 इंच के डिस्टेंस जो हाइट है उस लेवल पे आ जाइए और उसके ऊपर ये हमारा ग्राफ्टिंग पार्ट रहे। तो ये हम इस तरह से करके और इसमें हम वापस जो हमारा फ्रेश सिंडर है, जो नया सिंडर है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से हम रूट के आसपास जो हमारा नया सिंडर है वो हम डाल देते हैं। और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप साइड से इस तरह से थोड़ा प्रेस कर दें। यहाँ पे हमें प्रेस नहीं करना चाहिए, साइड से हमें थोड़ा प्रेस कर देना चाहिए, या थोड़ा गमले को आप इस तरह से हिला भी सकते हैं, सेक कर सकते हैं, जिससे कि रूट के आसपास आपके सिंडर पूरी तरीके से जम जाएं। और ये सारा डालने के बाद मैं बताया था 1 इंच की हाइट तक हमें रखना है। ये ग्राफ्टिंग पार्ट है, हमारा ग्राफ्टिंग पार्ट ऊपर है और इस तरीके से हमारा ये पॉट इसके अंदर लग गया। इसमें रूट हमने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया और बिना रूट को डिस्टर्ब किए हुए ही इस प्लांट को हमने इस तरीके से लगा दिया। ये हमारा पूरी तरीके से एक जो नया प्लांट जो हमारे पास नर्सरी से आया था उसको हमने ट्रांसप्लांट करके आपको दिखा दिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी हम कम से कम 7 दिन तक सिर्फ वाटरिंग और सावरिंग चलेगा, कोई फीडिंग नहीं, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है प्लांट को बहुत जल्दी बड़ा करेंगे। लाइफ पूरी पड़ी हुई है, आराम से पौधे को चलाना है, आराम से पौधे को बढ़ने देना है, आराम से फूल लेना है। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई ये रेस नहीं है जिसमें हमें शामिल होनी है और हमें आगे निकलना है। आप इसको 7 दिन तक सिर्फ वाटरिंग और सावरिंग पे रखोगे। 7 दिन के बाद हमें 1261 यानी 12% नाइट्रोजन, 61% जो हमारा फास्फोरस है वो हम इसके अंदर डालेंगे और वो हमारा कम से कम 15-20 दिन तक वो फीडिंग चलेगा। वो 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इसमें हफ्ते में 2 इसकी फीडिंग करनी है। उसके साथ आप ताकत मिलाकर डाल सकते हैं और हफ्ते में 1 बार आप पोटेशियम ह्यूमेट इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपको फीडिंग नहीं करनी है, ये भी फीडिंग 7 दिन के बाद आपको करनी है। और उसके 1 महीने के बाद जो हमारी जो नॉर्मल फीडिंग है, जो आगे मैं बताऊंगा, उसको आपको ये इसके अंदर फीडिंग देनी है। तो आपने देखा ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं और पीछे वीडियो में मैं बताया था आपको कि रूट प्रूनिंग करके और रीपॉटिंग कैसे करते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। दोस्तों, अगर मैं थोड़ा बहुत टाइम आपके साथ अगर मैं स्पेंड करता हूँ और छोटे छोटे वीडियोस के साथ आपके सामने आता हूँ, तो मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं गुलाब को प्रमोट करूँ। बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रोज फेडरेशन, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप गुलाब को बहुत आसान तरीके से अच्छे से गार्डन में उगा सकें। गुलाब को कुछ लोगों ने बहुत हवा बना के रखा हुआ है, पता नहीं कितना बड़ा रॉकेट साइंस है, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत आसान तरीके से मैं अपने गार्डन में गुलाब उगा रहा हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। गुलाब को एक दूसरे जो पौधे हैं उसी तरीके से हमें लेना चाहिए और बहुत मुश्किल प्लांट नहीं है। ये 4-5 दिन बेयर रूट सफ़र करके हमारे पास आता है और हम इसको लगाते हैं और ये लग भी जाता है, चलना भी शुरू कर देता है। तो बहुत आसान पौधा है, लेकिन यस, ये राजशाही पौधा है, रोजेसिया फैमिली से बिलोंग करता है ये। तो डेफिनेटली इसकी केयर कुछ अलग ढंग से हमें करनी पड़ती है। वो केयर कैसे करनी है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ
कि आपके गार्डन में भी गुलाब बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में आप अपने गार्डन में गुलाब को उगा सकें। और बिलीव मी, विश्वास करें, बहुत आसान पौधा है गुलाब। सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फीडिंग के पीछे आपको बहुत नहीं भागना है। फीडिंग से ज्यादा कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आगे मैं पिछले वीडियोस में भी बताऊं, आगे एक वीडियो इस पे मैं दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि फीडिंग से भी इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। दोस्तों, 1 महीने के बाद गुलाब का मौसम पूरी तरीके से आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से आप गुलाब को उगाने की कोशिश करें और जो छोटे छोटे मैं टिप्स दे रहा हूँ उसको फॉलो करें और विश्वास करें, बहुत अच्छे तरीके से आपके गार्डन में गुलाब होगा। बहुत कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी होती है। आगे मैं किसी और नए टॉपिक पे आपके सामने आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।